डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, टोटल डिकोडिंग मैसेज। ठीक है, और टॉप सीक्रेट मैसेज कंटेनिंग अ लेटर ए टू जेड, ए से जेड तक जो है एनकोडेड किया गया है लेटर्स को। जैसे कि अगर कैरेक्टर ए है उसको 1 से, कैरेक्टर बी को 2 से, यानी 26 तक, 1 से लेके 26 तक किसी न किसी कैरेक्टर से क्या है मैपिंग किया गया है। हम एक FBI एजेंट है। यू हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वे द मैसेज डिकोड। इस मैसेज को, कोई भी पर्टिकुलर मैसेज को कितने तरीक़ों से हम डिकोड कर सकते हैं वो हमें बताना है, और अगर आंसर लार्ज है तो हमें मॉड निकालना है। एन एम्प्टी डिजिट सीक्वेंस इज कंसीडर्ड टू हैव वन डिकोडिंग। एक एम्प्टी डिजिट सीक्वेंस को हम एक डिकोडिंग कहेंगे। इट मे बी एज्यूम दैट द इनपुट कंटेन अ वैलिड डिजिट। डिजिट्स क्या होंगे 0 से 9 तक। वैलिड डिजिट इनपुट में हो सकती है, जैसे 1 2 3 जैसे दे रखा है ना इसमें। तो 1 क्या है, एक सिंगल देखा जाए तो 0 से 9 के बीच में, हाँ तो वैलिड, ऐसे ही सारे वैलिड होने चाहिए। लीडिंग जीरो नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेलिंग जीरो, और ये इसके बाद तो एक से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 3 डिकोडेड बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि इंडिविजुअल अगर 1 2 3 ले ले, जैसे कि 1 का मैपिंग ए से है, 2 का बी से, और 3 का सी से, तो हमने क्या किया कि एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली ले लिया डिकोड करने के लिए, तो ए बी सी बन गया। अब लेट सपोज कि पहले दो कैरेक्टर को एक साथ ले लिया, तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 3, है ना। तो 12 किससे मैप होता है, अगर हम देखेंगे ए, वही जो मैपिंग किया है कि ए 1 से है, बी 2 से, इस तरह से, तो एल जो है एल 12 होता है, ठीक है, और सी तो 3 था ही, तो ये एल सी बन गया। सिमिलरली अभी देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग के दो को ना एक साथ लिया है। अब हो सकता है कि क्या हम इन तीनों को इकट्ठा ले सकते हैं, देखो भैया नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम देखें ए की मैपिंग 1 से है, बी की मैपिंग 2 से है, ऐसे करते करते जेड की मैपिंग 26 है, तो मैक्सिमम 2 कैरेक्टर एक साथ ले सकते हैं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर नहीं ले सकते, है ना। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट किया। अब दो दो वाले करेंगे तो देखो 1 2 3 में दो दो के पेयर क्या हो सकते हैं कि पहले दो का पेयर बना लूँ, तो पहले दो का पेयर बनाने से मुझे क्या मिलेगा, एलसी मिला। अब लास्ट के दो का पेयर बना लूँ, देखो ये क्या क्या हो, 1 2 3 हो गया एक। तो अब पेयर में क्या हो गया, 12,3 लिख सकते हैं ना इसे, या फिर 1,23। तो ये 3 तरीके हो गए। तो ये हमें बताना है कितने तरीके से होगा, 3 आंसर आ गया। तो बेसिकली ये नॉर्मल रिकर्जन का प्रॉब्लम है। देखो जैसे हमने अभी इसमें किया वही हम इसमें करने वाले हैं। कि अभी हमने क्या देखा कि हर जो अल्फ़ाबेट्स है यानी कैरेक्टर है वो 1 से लेके 26 तक है, यानी मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक टाइम पे ना एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर दो को, है ना। दो से ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी क्योंकि ए 1 से है, बी 2 से है, ऐसे करते करते जेड है ना 26 से है, तो यानी मैक्सिमम दो कैरेक्टर को ना एक साथ ले सकते हो। जो मान को देखो, ध्यान से समझो, 1 2 6 और 1 2 3 ये हमारे पास इनपुट आया। हमें फाइंड आउट करना है कितने टोटल नंबर ऑफ वे है इससे। तो इनिशियली मैंने मान लो यहाँ से आई सेलेक्ट किया, तो अब जो इस पर्टिकुलर आई के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि इस 1 को ना इंडिविजुअली ले लो, ठीक है। तो भैया 1 को मैंने यूज़ कर लिया, तो अब बताओ बचा हुआ स्ट्रिंग क्या बचेगा, 2,3। अब मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअली ले रहे हैं तो आई को एक आगे बढ़ाएंगे, तो आई कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। अगेन हमने क्या कहा कि भैया करंट कैरेक्टर को इंडिविजुअली ले लेते, तो यहाँ 2 इंक्लूड हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो आई अगेन क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास कैरेक्टर क्या आ गया, आई यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन हमने कहा कि इंडिविजुअली यूज़ करेंगे, तो हमने लेट्स सपोज 3 यूज़ कर लिया क्योंकि 3 कैरेक्टर है। अब अगेन आई आगे चलेगा, तो इसके बाद जब आई को हम आगे बढ़ाएंगे तो आई क्या आ जाएगा, आई किसके बराबर हो जाएगा बताओ। इनिशियली देखो आई ये 0 लोकेशन पे, ये अगर हम मैं देखें तो 1 2 3 है ना स्ट्रिंग में, तो ये क्या होगा 0 इंडेक्स का होगा, ये 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। तो हमने पहले 0 वाला यूज़ किया, फिर मैंने 1 वाला यूज़ किया, फिर 2 वाला यूज़ किया, तो आई यहाँ पे 3 हो गया। यानी जब आई इक्वल टू साइज़ के बराबर हो जाए, देखो इसकी साइज़ 3 है ना 1 2 3, तो ये हमारा बेस केस होगा। तो ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1, कि भैया एक बन सकता है। एक कैसे बना कि यहाँ से मैंने 1 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 3 उठाया, तो एक बन गया 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए,
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, जब हमने लेफ्ट में कॉल मारी थी तो हमने कहा था इस 2 वाले कैरेक्टर को इंडिविजुअली ले लो, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इन दोनों का क्या पेयर, 2 पेयर ले लो, कि इस आई लोकेशन से ना 2 कैरेक्टर एक साथ ले लो। हम देख सकते हैं ना कि 2 कैरेक्टर एक साथ ले सकते हैं, या तो सिंगल लेंगे या फिर 2 लेंगे, 2 ही केस हो सकता है। तो हमने दोनों को ले लिया, तो दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, अब आई 2 आगे बढ़ेगा, तो पहले आई बढ़ाया तो 3 पे आया, और 3 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग पे, तो आई अगेन क्या हो गया एंड, तो हमारा बेस केस हो गया। पर बिफोर बेस केस हम यह इसको चेक करें क्या ये वैलिड है, तो क्या 23 जो है वह 2 डिजिट कितने से स्टार्ट होगा, देखो 1 2 3 मैपिंग है, तो 2 डिजिट 10 से लेके 26 तक होगा, है ना। यहीं से तो 2 डिजिट होगा, तो हम ये चेक कर लेंगे ये 23 क्या है, इनके बीच का है, हाँ भैया बीच का है, यानी यहाँ से भी एक आंसर आ गया, समझ रहे हो। फिर ये हम वापिस जाएंगे, यहाँ देखो ये हमने इस आई पे कहा था कि सिंगल करेक्टर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे आए, देखो लेफ्ट साइड में आए, तो राइट में हम क्या करेंगे कि 2 करेक्टर को ना हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो 2 को यूज किया, तो पहले 2 को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12। अगेन चेक करेंगे ये 12 वैलिड है, हाँ भैया वैलिड है, ठीक है। तो आई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस 3 पे, ठीक है। 3 के बाद दोबारा कॉल जाएगी, तो 3 को हमने ले लिया और अब एम्प्टी पे आ गया, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो गया, एन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये बेस केस हो गया, क्योंकि आई पहले कहा था इस पे, इसके बाद लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो देखो टोटल नंबर अभी हमने कैसे निकाल लिया, कि एक हमने कहा इंडिविजुअली लिया, तो 1 आया पहले, फिर 2 आया, फिर 3 आया, यानी 1 2 3 वाला केस बन गया, 1 2 3। फिर हमने क्या कहा कि दोबारा देखेंगे, तो ध्यान से देखो हमने यहाँ से क्या किया, 1 यहाँ से तो 1 ले लिया, फिर हमने इस 2 3 को एक साथ ले लिया, तो ये एक केस बन गया, यानी एक तो सिंगल 1 आ गया, एक 2 3। सिंपली हम क्या करें, बस केसेस देख रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब हमने इधर वाले केस में क्या करा था, सिंगल 1 का एक पेयर लिया, तो यहाँ पे आप क्या करें, 2 करेक्टर को एक साथ ले रहे, तो ये इधर से आ जाएगा, तो पहले 2 करेक्टर लेंगे तो क्या बनेगा 12, अब क्योंकि लास्ट में एक ही बढ़ गया तो 3 आ गया, समझ रहे हो। लेट्स सपोज देखो अभी एक और केस दिखाता हूँ, ये 1 2 3 4 एक और करेक्टर होता, 4 तक होता, सपोज करो, इसको क्लियर कर दे, हमारे पास ये होता 1 2 3 एंड 4, तो इनिशियली हमारा आई इस पोजीशन पे होता, तो हम यहाँ से 2 कॉल मारेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे ही कोड इसमें होगा कि 2 कॉल क्या मारेंगे कि भैया एक, या तो इसको सिंगल कैरेक्टर को मैं यूज करूंगा, तो मैंने कहा आउटपुट में मैंने इस 1 को यूज कर लिया, तो बचा हुआ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अब ये आई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आई इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी 2 वाली पोजीशन पे। अगेन हमने कहा कि इस सिंगल कैरेक्टर को यूज करो, तो यानी इस 2 को मैंने यूज कर लिया, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन हमने कहा कि 3 को यूज कर लूंगा, तो आई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अगेन हमने कहा 4 को यूज कर लूंगा, है ना। तो जब मैं 4 को यूज करूंगा, तो आई यहाँ भी यहाँ पे, तो आई क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा 1 2 3, तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा, समझ आ रहा है। कि देखो यहाँ पे फिर से बनाता हूँ कि यहाँ पे हमने 2 यूज किया, तो आई क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो आई 3 पे आ गया, तो हमने कहा यहाँ से 3 यूज कर लो, क्योंकि करंट कैरेक्टर क्या है 3, तो हमारा 1 2 3 4 आई आ जाएगा 4th इंडेक्स पे, 4th पोजीशन पे, सॉरी। और फिर हम इसके बाद अगर यूज करते हैं, तो आई कहाँ चला जाएगा 1 2 3 4, और आई आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आउट बेस केस वाला केस है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि एक आंसर पॉसिबल है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ से कॉल जाएगी, क्या मैं 2 करेक्टर को यूज कर सकता हूँ, तो एक करेक्टर तो ये हो गया, इसके नेक्स्ट वाला करेक्टर क्या है, ये आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, है ना। 4 और स्पेस के कॉम्बिनेशन से देखोगे तो वो 10 और 26 के रेंज में नहीं आएगा, तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इधर हमने क्या कॉल मारा था कि 3 को मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 के बाद सिंगल करेक्टर मैंने 3 लिया, आई जिस देखो आई किस पॉइंट पे था 1 2 3 4, आई इस पॉइंट पे, तो यहाँ से 2 केस हो सकते हैं ना, कि या तो मैं इस 3 को यूज करूँ, तो 3 से क्या बन जाएगा सी, या फिर मैं इस 3 को 2 करेक्टर एक साथ लूँ, यानी 34, तो जब मैंने 34 बनाया यहाँ से 34,
अगेन बेस केस रीच हुआ, लेकिन 34 एक वैलिड रेंज में है नहीं भैया। क्यों? क्योंकि 10 से लेके 26 तक ही होता है, तो ये नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे देखो आई क्या है, 2 पोजीशन पे है, तो मैंने कहा कि सिंगल कैरेक्टर वाला तो लेफ्ट में मैंने मार दिया था कॉल, यहाँ देखो सिंगल वाला, तो मैंने कहा कि दो को एक साथ लूंगा, तो दो को जब मैं लूंगा तो क्या बन जाएगा 23। क्या 23 वैलिड रेंज में? हाँ भैया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 आई यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अगेन इसके लिए दो कॉल जाएगी कि इस सिंगल कैरेक्टर आए तो यहाँ पे सिंगल जाएगा, तो 1 2 3 4 आई बाहर आ गया, तो बेस केस आ गया, यानी एक आंसर पॉसिबल है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉल लग रही है, यानी दो ही चॉइस है कि या तो मैं जैसे ये स्ट्रिंग होता, ये तो ये सिंगल कैरेक्टर को लूंगा या फिर इन दोनों को एक साथ लूंगा। इसके बाद 3 4 और ये 5 आगे की मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैपिंग हो रही है 1 से लेकर के 26 तक, तो वो सिंगल डिजिट हो सकता है या 2 डिजिट हो सकता है। तो अब इसका कोड करते हैं। तो एक हम इंटीजर n लिया, str का साइज, ठीक है। अब एक हम सोल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे। अब इनिशियली देखो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो फर्स्ट कैरेक्टर है यानी 0 पोजीशन से, ठीक है। और क्या क्या पास करेंगे पैरामीटर, str पास करेंगे और n पास करेंगे। अब सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, इंटीजर सॉल्व इंटीजर, ये इंडेक्स हो गया, स्ट्रिंग str n। अब देखो बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस वही है, देखो जब हमारा आखिरी पोजीशन पे तो वो हमारा बेस केस है, तो इस केस में वैलिड आंसर है। पर सपोज करो कि जब मेरा 1 2 3 4 और आई इस पोजीशन पे है ना, तो एक एक बारी कॉल किसकी मारेंगे, एक ही सिंगल कैरेक्टर के लिए करूंगा और आई को आगे बढ़ा दूंगा, तो बेस केस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मान लो कि दो कैरेक्टर एक साथ लेता है, तो आई इस पोजीशन पे, तो मैंने कहा ये कैरेक्टर यूज किया, ठीक है 4, नेक्स्ट कैरेक्टर यूज किया, ठीक है स्पेस, उसके नेक्स्ट अगर आई चला गया, तो इस केस का आंसर होगा नहीं, क्योंकि भैया वैलिड केस नहीं है। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो n के बराबर हो गया, मतलब जो है साइज के इक्वल हो गया है ना, तो उस केस में तो हमारा आंसर बनेगा कि एक हो गया आंसर। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, यानी जो हमारा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन n हो गया, तो इस केस का आंसर होगा नहीं होगा भैया। इसलिए हमने यहाँ किया, तो इस बेस केस को ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि हम यहाँ पे अभी देखो मैं अभी केसेस लिखता हूँ, तो इसमें दो केस मैंने बताया कि एक केस सिंगल वाला है, तो लेट सपोज उसको मैं सिंगल नाम देता हूँ, सिंगल आंसर इनिशियली 0। एक है डबल आंसर, वो भी इनिशियली 0, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, जब हम सिंगल कैरेक्टर एट टाइम, एक टाइम पे ना एक कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको बताओ कैसे चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 का केस हमें नहीं लेना है, लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए, ना ट्रेलिंग 0 होना चाहिए, तो वो नहीं काउंट होगा। तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से देखना कि हमने क्या str ऑफ आई, कैसे हम चेक करेंगे करंट कैरेक्टर वैलिड है कि नहीं। देखो इस पे आए हम, तो ये क्या होना चाहिए, देखो 0 का तो लेना नहीं है, तो 0 से 9 था, लेकिन 0 ले नहीं सकते, तो 1 से 9 में होना चाहिए, तो वो वैलिड है। तो यानी इसको यूज कर लो, अब आई को आगे बढ़ा दो, एक कैरेक्टर जब यूज कर रहे थे, यही तो कर रहे हैं हम। ध्यान से देखोगे तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इस कैरेक्टर को यूज किया, यानी 1 को यूज कर लिया, अब नेक्स्ट पे चला जा रहा था, यानी आई प्लस कर दिया, एक इंडेक्स प्लस 1। तो वही करना है कि जो अभी इंडेक्स वाला कैरेक्टर है वो अगर वैलिड रेंज में है, यानी 1 से लेकर str ऑफ इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू 9 है, यानी एक वैलिड कैरेक्टर है। तो ये कौन सा वाला केस है, सिंगल वाला। तो सिंगल आंसर इक्वल टू, सॉल्व करके ले आओ, किसको सॉल्व करके ले आओ कि इंडेक्स प्लस 1, यानी एक आगे चला जाना है,
बाकी चीज़ तो सेम रहेगी। तो ये हो गया। अब हम दूसरा केस क्या था कि हम दो करेक्टर एक साथ लेंगे, टू करेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। तो इस केस को हम कैसे हैंडल करें, दो करेक्टर लेना है तो दैट विल, तो स्ट्रिंग बन गया ना दो करेक्टर, तो हम इसलिए इसको एक स्ट्रिंग कैंप में स्टोर कराएंगे, str डॉट सब str। हमें कहाँ से देखो कैसे लेना है, करंट इंडेक्स। हम यहाँ पे जब हमने इसको कॉल मारा तो हम क्या, इस आई से लेके के आगे के दो लेने यानी 34 है ना। तो इसमें हम पास क्या करेंगे पैरामीटर इंडेक्स कॉमा 2, यानी दो साइज का लेना है और इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी हम कैसे चेक करें तो बताओ कि अगर जो हमारा टेम्प है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके बताओ, 10 से, एंड दूसरा केस क्या है, लेस देन होना चाहिए 26 के ना, यानी ये वैलिड केस है। तो इस केस में बताओ कैसे कर रहे थे, डबल आंसर आ रहा था, मतलब डबल इन द सेंस कि दो कैरेक्टर एक साथ यूज कर रहे, तब से उसका वाला आंसर, डबल आंसर इक्वल टू सॉल्व। तो यहाँ पे हम पैरामीटर कैसे चेंज करेंगे, इंडेक्स +2 कर देंगे। +2 क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जब हम इस पे है तो हमने कहा 1 और 2 को यूज कर लेंगे, तो 1 और 2 को यूज करेंगे तो आई कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो कितनी बार हमने आगे बढ़ाया, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो दो स्टेप आगे गए, तो भैया मैंने लिख दिया इंडेक्स +2 हो गया, और str तो चेंज होगा नहीं, और n तो n ही है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम दो ही कॉल मार सकते हैं ना, करंट इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, या तो मैं इसे एज अ सिंगल कैरेक्टर यूज करूंगा तो ये आंसर आएगा, एज अ डबल कैरेक्टर यूज करूंगा तो ये आएगा, तो इन दोनों का जो सम होगा यही तो जाएगा ऊपर। सो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, यानी रिटर्न सिंगल आंसर। ठीक है, तो यहाँ डबल आंसर, इन दोनों का जो सम होगा वो, अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि रेंज से बाहर चला जाए तो हम मॉड लगाना होगा, तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल मॉड लिया 9 + 7। अब ये फाइनल कैलकुलेशन यहाँ हो रही है, तो हमने यहाँ मॉड लगा, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल इट। एक मिनट, ठीक है चल गया। देखो सबमिट करोगे तो ये टीएलई दे देगा। टीएलई क्यों देगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है बार बार। देखो यहाँ पे हमने जब आई कैरेक्टर 4 पे है तो यहाँ कैलकुलेशन करा, दोबारा देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें मेमोराइजेशन की नीड होगी, यानी डीपी का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो रिकर्जन वाला सॉल्यूशन टीएलई दे टीएलई। तो कैसे हम लगाते हैं डीपी, मैंने बता रखा है काफ़ी वीडियो में, कि जो हम सॉल्व फंक्शन पहले तो पहचानेंगे कौन सा डीपी है, सॉल्व फंक्शन को देखेंगे कितने पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है। देखो एक इंडेक्स है ना, वही चेंज हो रहा है। देखो इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स +1 हो गया, इंडेक्स +2, यानी एक पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो यानी कौन सी डीपी बनेगी, 1 डायमेंशनल। तो हमने एक वेक्टर डीपी बनाया n साइज का, इनिशियली -1। दूसरा स्टेप क्या होता है कि इस डीपी को पास कर दो सारे फंक्शन में, तो यहाँ पे भी पास कर दिया डीपी, यहाँ पे पास किया, बाय रेफरेंस करेंगे क्योंकि चेंजेस होगा इसमें,
स्टेप पे, और कहाँ फंक्शन को हमने कॉल करा है, यहाँ करा है, यहाँ पे भी डीपी पास कर दिया, यहाँ पे भी डीपी कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, बेस केस के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखो। वो बेस केस क्या है कि इफ डीपी ऑफ, जो हम इंडेक्स को ढूंढ रहे हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, यानी हमें वो आंसर मिल चुका है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स। अब उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि रिटर्न से पहले स्टोर करना, तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेमोराइजेशन कर दिया। अब इसको करते हैं कंपाइल। अब सबमिट करते हैं, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो आई होप कि समझ आया हो। तो इसमें तो टेबुलेशन भी कर सकते हैं, तो वो आप ट्राई करना, मैंने ये बता दिया। अब इसकी टाइम और स्पेस देखोगे तो ON ही लग रहा है, और स्पेस ON क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने DP बनाया है। तो ये बेसिस केसेस है, उसके बाद ये सिंगल और ये। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।